दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह G20 की पहली बार भारत की अध्यक्षता में होने जा रहे सम्मेलन के लिए नई दिल्ली सज धज कर तैयार है। सुरक्षा के तमाम उपाय किए जा चुके हैं और अब विश्व के शीर्ष नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तो भारत की जमीन पर उतर भी चुके हैं। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग से बातचीत तय है। इस सम्मेलन की मेजबानी कर हम तो अपने आप को सम्मानित महसूस कर ही रहे हैं। अमेरिका और अन्य विकसित देश भी उभरते भारत के साथ ड्राइविंग सीट साझा करने में अपनी भलाई देख रहे हैं। इसीलिए G20 के इस बहुप्रतीक्षित सम्मेलन की सफलता पर काफी कुछ दांव पर लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुपस्थिति से सम्मेलन की सफलता पर कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। पुतिन की अनुपस्थिति ने एक तरह से भारत को धर्म संकट से बचा लिया है। नाटो देश यूक्रेन युद्ध के कारण पुतिन को युद्ध अपराधी मान चुके हैं। ऐसे में उनके साथ संतुलित व्यवहार करने में भारत को ही नहीं, समूह के अन्य देशों को भी दिक्कत हो सकती थी। तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में भारत का ऊंचा होता कद G20 सम्मेलन में दिखने लगा है। एक तरफ भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीकी देशों की अगुवाई भी करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर दक्षिणी अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने पर लगभग सहमति बन गई है। इस पर औपचारिक मोहर लगते ही नई दिल्ली का ये शिखर सम्मेलन कई देशों के लिए मील का पत्थर बन जाएगा। भविष्य में भी ये भारत की बदली विदेश नीति की बड़ी सफलता मानी जाएगी। केंद्र सरकार भी भारत की इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी उपलब्धि के रूप से प्रचारित करने में लगी है। G20 की बैठक में जिस तरह आमंत्रण पत्रों, पहचान पत्रों और आयोजन के अन्य दस्तावेजों में इंडिया की बजाय भारत को आगे किया गया है, उसके जरिए भी संदेश देने का प्रयास किया गया है। सम्मेलन से ठीक पहले भारत बनाम इंडिया के मुद्दे को तूल देकर दुनिया को ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारी विरासत विदेशी आक्रांताओं के आने से काफी पहले की और समृद्ध है। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कहते हैं कि भारत अब 1983 वाला नहीं है और हम 2023 में पहुंच गए हैं, तो ये मायने रखता है। दुनिया भी इसका अर्थ अब समझने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।